गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरएस परी के लिए आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 की। बच्चों आज की क्लास को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है। आपको कल यहाँ से एग्जाम के अंदर 15+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार विभिन्न स्रोत व स्थापित विद्युत क्षमता का जोड़ा जो सही सम्मिलित नहीं है। सौर ऊर्जा 82.64 गीगावाट, पवन ऊर्जा 46.16 गीगावाट और कोयला है 210.97 गीगावाट या गैस 44.82 गीगावाट। कौन सा नहीं है बच्चों? गैस। हम बात कर लेते हैं बच्चों सौर ऊर्जा की। 2023 और 24 में स्थापित ऊर्जा क्षमता में 15.30 गीगावाट की वृद्धि और 30 अप्रैल 2024 तक संचय 82.64 गीगावाट स्थापित और क्षमता की गई। उत्सर्जन तीव्रता है, भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता है 2019 में 33% कम हुई और 2005 के स्तर से। भारत का परिदृश्य है जो राष्ट्रीय सामरिक प्राथमिकता 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% की कमी लाना है। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीनीकरण ऊर्जा से पूरा करना है। भारत की योजना 2030 तक अतिरिक्त 2.53 मिलियन टन कार्बन सिंक बनाने की है। 50 सौर पार्क जिनकी कुल क्षमता है 37.49 गीगावाट है और पवन ऊर्जा का 2030 तक 30 गीगावाट का अपतटीय लक्ष्य रखा गया है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य। कितने उत्पादन का बच्चों? 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापना को कितना तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, कितना बच्चों? 500 गीगावाट। भारत विश्व में कौन सा सौर ऊर्जा के अंदर बड़ा देश है? तीसरा। कौन सा बच्चों? तीसरा। कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। भारत विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। बच्चों भारत ऊर्जा उपयोग करने वाला देश कितने स्थान पर है? तीसरा। और भारत विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता में कौन से स्थान पर है? चौथे पर। और सौर ऊर्जा क्षमता में कितने स्थान पर है? 5वें पर। भारत ने 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा में 9.83% की उच्चतम वर्ष दर वृद्धि देखी है। स्थापित अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 15.4% की वृद्धि देखी है। क्वेश्चन है, चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो के आयोजन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। 16 से 18 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया, ये राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया, यह भी राइट है। और समापन सत्र की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने की, यह भी राइट है। गलत कौन सा बच्चों? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से 3 अक्षय ऊर्जा अवार्ड प्राप्त किए, ये क्या है? रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ कहाँ हुआ था बच्चों? गांधीनगर गुजरात के अंदर। कब हुआ था? 16 से 18 सितंबर 2024 को। और उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को। और समापन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जगदीश धनखड़ ने। सम्मेलन में राजस्थान को 2 अवार्ड दिए गए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितने अवार्ड दिए गए हैं? 2। और सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा स्थान है? प्रथम। और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में द्वितीय। चौथे री इन्वेस्ट के साझेदार देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे। और आयोजन के साझेदार राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। कुल 28,617 मेगावाट के साथ अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर है बच्चों? दूसरे स्थान पर है। बच्चों इस आंकड़ों को आप बच्चों ट्रिक से याद करना है। 28 लोग थे। कितने लोग थे? 28 लोग थे। और उन्होंने क्या रखा बच्चों? लक्ष्य। क्या रखा? लक्ष्य। किसका लक्ष्य रखा बच्चों? मेगावाट, मतलब मेगी। मेगा को मेगी से याद कर लेना, मेगी। लेकिन वाट उसकी कब लगी थी? 17 लोगों से, मतलब खतरा। उनको खतरा कब हुआ था बच्चों? 17 को याद कर लेना, खतरा से। खतरा कब हुआ उनको? 6 लोगों से। कितने लोगों से खतरा हुआ था? 6 लोगों से।
तो 28,617 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापित करने वाला राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान लगभग 20.3% है तथा शेष 78.79% पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान राजस्थान का। कितने मेगावाट करता है बच्चों उत्पादन है? 228.60.73। कितनी करता है? ऐसे याद करना है 228.60.73 228.60.73। नहीं आप ऐसे याद भी कर सकते हो बच्चों 22,860 22,860.73 22,860.73। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम राजस्थान पवन ऊर्जा में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पवन में कौन से स्थान पर बच्चों? तीसरे स्थान पर। और पवन ऊर्जा कितनी है बच्चों? 5,195.82 मेगावाट 5,195.82 मेगावाट 5,195.82 मेगावाट की क्षमता के साथ पवन ऊर्जा में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पवन के अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं बच्चों? 3। तो यहाँ पर भी कौन सा स्थान हो जाएगा? 3 तीसरे। ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। सभी प्रमुख राज्यों में राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में सबसे अधिक वार्षिक दर 18.63% की क्या की बच्चों? वृद्धि दर्ज की है। कितनी की है? 18.63% की। 2023 में ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता स्थापित क्षमता राजस्थान 22,398 मेगावाट में थी, जिसके बाद गुजरात है 19,436 मेगावाट। 19,436 किसका था? गुजरात का 2023 में। और राजस्थान का कितना था बच्चों? 22,398 22,398। 2024 के अंत तक राजस्थान की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 4.5 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। कितनी पहुंच जाएगी बच्चों? 4.5 गीगावाट। 2023 और 24 के पिछले 10 महीनों में राजस्थान ने 39,300 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन किया, जो 2019 और 20 की इस अवधि की तुलना में कितना गुना अधिक है बच्चों? 3 गुना अधिक। कितना अधिक है? 3 गुना अधिक। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। कितना है? 28,617.46 मेगावाट। राज्य की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में हिस्सा कितना है? नवीकरणीय ऊर्जा कितना बच्चों? 82.3%। और पारंपरिक स्रोत से कितना है? 78.79% मतलब 78.79%। सौर ऊर्जा क्षमता कितना है राजस्थान में? देश में प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा में कितना है? 22,860.73 मेगावाट। पवन ऊर्जा क्षमता में कौन से स्थान पर राजस्थान है? पवन के अंदर कितने अक्षर आ रहे? 3। तो यहाँ पर भी 3 तृतीय स्थान पर है। कितने बच्चों? 5,195.82 मेगावाट। देश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि कहाँ पर हुई? राजस्थान। कितनी? 18.63। भारत की आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। 5 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, ये राइट है। 2 करोड़ परिवारों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, ये भी राइट है। 10 करोड़ परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, ये भी राइट है। बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये सभी क्या है? रॉन्ग है। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना क्या है? लक्ष्य रखा गया है। सॉरी बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कराना, लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना और छत पर सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट और सौर क्षमता का संवर्धन। पीएम सूर्यदेव योजना 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। प्रथम चरण में राजस्थान के 3 जिले जिनमें रूफटॉप सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, सीकर। कौन कौन से 3 जिले हैं बच्चों? जयपुर, जोधपुर, सीकर। प्रत्येक जिले में 1,000 कुल 3,000 कनेक्शन मिलेंगे। लेखानुदान 8 फरवरी 2024 में की गई घोषणा के तहत ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर राज्य में 5 लाख से अधिक घरों में रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो केंद्र सरकार की योजना है,
शुरू करने की घोषणा की गई बच्चों 13 फरवरी 2024 को। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना का लक्ष्य है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, 1 करोड़ घरों का रोशन करना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार कौन से कथन सत्य है? भारत कच्चे इस्पात उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और जो वैश्विक आपूर्तिकर्ता का 60% हिस्सा रखता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट। भारत कच्चे इस्पात उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर बच्चों? दूसरे स्थान पर। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो ऑटोमोबाइल बाजार रखता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड के होंगे राइट आंसर होंगे। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो वैश्विक आपूर्तिकर्ता का 20% हिस्सा रखता है। भारत का वर्तमान दवा बाजार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। और शीर्ष 20 वैश्विक कंपनियों में से भारत कौन से स्थान पर रहा है बच्चों? 8वें। सॉरी बच्चों, शीर्ष 20 वैश्विक कंपनियों में से 8 कहाँ पर स्थित है? भारत के अंदर है कंपनी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? कपड़ा निर्माता। और ऑटोमोबाइल उद्योग भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। पिछले 5 वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 23 के दौरान ऑटोमोटिव पार्ट्स के घरेलू उत्पाद और खपत के मूल्य में वृद्धि कम हुई है। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के संबंध में कौन से कथन असत्य है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में वर्ष 2030 तक शीर्ष 100 देशों में शामिल करना। राष्ट्रीय रसद नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई। भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी को 14 से 18% की सीमा में है जो वैश्विक बेंचमार्क के 8% की तुलना में बहुत ही अधिक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में वर्ष 2030 तक शीर्ष 25 देशों में क्या होना है? शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देना, किसानों हेतु सब्सिडी प्रदान करना, कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा कंपनियों के कर्मियों के रूप में मान्यता प्रदान करके उनके ब्रांड का प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, या दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या है बच्चों? कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा कर्मियों के रूप में मान्यता प्रदान करके उनके ब्रांड का प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर। उन्नति योजना 2024 का विस्तार रूप क्या है? उत्तर पूर्वी ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल एलिजेशन स्कीम। क्या है बच्चों? इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। यह योजना प्रारंभ कब हुई थी बच्चों? मार्च 2024 केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्य में उद्योगों का विकास का रोजगार सृजन करना। आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत आबादी को आजीविका प्रदान करता है? 60%, 40%, 40.3% या 42.3%? कितनों करता है बच्चों? 42.3% को। जीडीपी में कृषि की भागीदारी कितनी है? 18.2%। और पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में 4.18% की क्या हुई है? औसत वृद्धि। और 2023 और 24 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी है बच्चों? 1.4%। और जो 2022 और 23 में 47% की तुलना में क्या है? कम है। आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार भारत में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है? 329.7 मिलियन टन, 328.8 मिलियन टन, 282 मिलियन टन या 100 मिलियन टन? कितना हुआ बच्चों? 328.8 मिलियन टन। 2022 और 23 में 329.7 मिलियन टन हुआ था और 2023 और 24 में 328.8 मिलियन टन। 2023 और 24 में 2022 और 23 की तुलना में तिलहन व श्री अन्न के उत्पादन में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में 2023 और 24 में कुल उर्वरक खपत कितना रहा? 206 लाख टन, 306.42 लाख टन, 100 लाख टन या 96.40 लाख टन? कितना रहा बच्चों? 306.42 लाख टन। पीएम परिणाम का विस्तार रूप है प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नोरिशमेंट एंड एम्लियोरेट फॉर मदर अर्थ।
साथी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? गृह मंत्रालय भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय, किसके द्वारा किया गया बच्चों? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। यूरिया गोल्ड किसका मिश्रण है? यूरिया प्लस नाइट्रोजन 37%, फास्फोट 17%, यूरिया प्लस नाइट्रोजन 17% या फास्फोट 37%, यूरिया प्लस नाइट्रोजन 37% प्लस सल्फर 17%, यूरिया सल्फेट 10% और नाइट्रोजन 78%। किसका बच्चों? यूरिया प्लस नाइट्रोजन 37% और सल्फर है 17%। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। सुमेलित कीजिए, दूध में कौन सा स्थान है भारत का? प्रथम है, अंडे में तीसरा और मांस में 8वां। और डेयरी क्षेत्र में 8 करोड़ से अधिक रोजगार देता है। मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन का 8% हिस्सा रखता है। नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान करना, किसानों को फर्टिलाइजर छिड़काव हेतु ड्रोन प्रदान करना, किसानों को यूरिया उपलब्ध कराना। क्या बच्चों? किसानों को फर्टिलाइजर छिड़काव हेतु ड्रोन प्रदान करना। नमो ड्रोन दीदी योजना 30 नवंबर 2023 को राजस्थान में 11 मार्च 2024 को गड़ेपान कोटा से शुरुआत हुई थी। अगर बच्चों आपको RS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी जॉब की तैयारी करना हो तो आप गुरु ज्ञान पब्लिकेशन पर आप तैयारी कर सकते हैं। इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जयपुर के अंदर है। ऑनलाइन चैनल भी है इनका गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में युवा अवस्था 30 वर्ष से कम एवं वृद्धावस्था 60 वर्ष से अधिक हेतु क्रम से शीर्ष देश कौन से हैं? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, डेनमार्क, लाटविया, लिथुआनिया और डेनमार्क। कौन से बच्चों? लिथुआनिया और डेनमार्क। वैश्विक खुशहाली सूचकांक WHI 2024 में भारत की रैंक क्या है? 126वीं रैंक। कौन सी रैंक है बच्चों? 126वीं रैंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क शीर्ष देश कौन सा है? फिनलैंड। और न्यूनतम देश कौन सा है? अफगानिस्तान, जो 143 स्थान पर है। और भारत का स्कोर है 4.054 और 126वें स्थान पर है। भारत में 30 वर्ष से कम आयु के लोग सबसे ज़्यादा खुश है। UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत की कौन सी रैंक है? 130, 132, 134, 136। कौन सी रैंक है बच्चों? 100। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी गरीबी से ग्रस्त है? 10%, 5%, 50%, 16.4%। 3 आयाम है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। संकेतक 10। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? 108। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 44% था। वित्त वर्ष 2024 में सेवाओं के आयात में पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई। वित्त वर्ष 2024 सेवा निर्यात में भारत 8वें स्थान पर रहा। ये क्या है? असत्य। वित्त वर्ष 2024 में भारत सेवा निर्यात में कौन सा स्थान पर रहा था बच्चों? 5वां। सर्वाधिक उत्पादन कंप्यूटर एवं व्यावसायिक सेवाएं 73%। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? वर्ष 2023 के FDI अंतर्वर्ती शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 15 स्थान में दिया गया। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट घोषणाओं की संख्या के संबंध में भारत कौन से स्थान पर रहा था? चौथा सबसे बड़ा मेजबान देश। ऑप्शन 2 क्या इसका राइट आंसर है? 1 व 2 दोनों क्या है? राइट है। भारत के विमानन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई। कौन सा सत्य कथन बच्चों? सेकेंड। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है और वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रा 37.6 करोड़, जो 15% वृद्धि हुई। भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या 2023 में लगभग 31,000 हो गई। वर्ष 2023 में स्टार्टअप क्षेत्र में अमेरिका व ब्रिटेन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। नेस्कॉम के अनुसार भारत का टेक स्टार्टअप
इकोसिस्टम विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। ये क्या है बच्चों? असत्य कथन। जबकि भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में दी जाने वाली सब्सिडी की कुल राशि का सही क्रम क्या है? खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा? राइट आंसर। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। शुरुआत 1 जनवरी 2024 को हुई, ये राइट है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 10 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, ये रॉन्ग है। प्राथमिकता वाले परिवार के मामले में प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 kg व अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 kg खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, ये राइट है। फर्स्ट और थर्ड कथन, फर्स्ट और थर्ड क्या है? राइट है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और भारत अपने खाद्यान्न का 7% क्या करता है बच्चों? निर्यात। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PMGSNMP में शामिल 7 इन जोनों में से कौन सा शामिल नहीं है? रेलवे, सड़क, बंदरगाह, निजी वाहन परिवहन। कौन से नहीं है बच्चों? निजी परिवहन। लॉन्च कब की गई बच्चों? 13 अक्टूबर 2021 को। आर्थिक विकास और सतत विकास हेतु परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से। 7 इंजन कौन कौन से हैं? रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना। वित्त वर्ष 2024 में भारत का कुल कितना बिलियन डॉलर व्यापार घटा रहा? 677.24 बिलियन, 437.06 बिलियन, 240 बिलियन या 100 बिलियन? कितना रहा बच्चों? 100 बिलियन डॉलर। 240 बिलियन डॉलर, सॉरी बच्चों, कितना रहा? 240 बिलियन डॉलर। कुल वस्तु आयात हुई थी बच्चों 677.24 बिलियन डॉलर और कुल वस्तु निर्यात हुई थी 437.6 बिलियन डॉलर और व्यापार घटा था 240 बिलियन। वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तु निर्यात में प्रमुख मदों के रूप में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? पेट्रोलियम उत्पाद का। वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तु आयात में प्रमुख मदों के रूप में सर्वाधिक हिस्सेदारी रही पेट्रोलियम और कच्चा माल की। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत द्वारा सर्वाधिक आयातित राष्ट्र थे चीन, रूस, यूएई और यूएसए। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यातक देश राष्ट्र थे यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाले देशों का अवरोही क्रम है चीन, यूएसए और यूएई। 2021 से 2024 तक भारत ने किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? मॉरिशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ। वित्त वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाओं की निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? 6ठा। जुलाई 2024 में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 38वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 मार्च 2024 को किस राज्य में देश की प्रथम ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश। RAMP का विस्तार रूप है राइजिंग एंड एक्सीलरेशन MSME परफॉर्मेंस। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। भारतीय सीमेंट उद्योग संयंत्र है एकीकृत बड़े सीमेंट संयंत्र 159, ग्राइंडिंग इकाइयाँ हैं 120 और मिनी सीमेंट उद्योग है 62। भारत में घरेलू सीमेंट की खपत लगभग है 260 kg प्रति व्यक्ति, जबकि वैश्विक औसत है 540 kg प्रति व्यक्ति। अंकटाड की प्रत्यक्ष विदेश नीति FDI रिपोर्ट 2023 के अनुसार FDI प्राप्तकर्ता देशों में कौन से स्थान पर रहा? 8, 10, 15, 20। कौन से स्थान पर रहा बच्चों? 15। 2023 में शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता देश है अमेरिका, 2 नंबर चीन। 2023 में शीर्ष FDI प्रसंस्करणकर्ता देश है अमेरिका, जापान, भारत का 15वां और यहाँ पर है 20वां स्थान। आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत की सेवा निर्यात में रैंक कौन सी है? 5वीं, ये राइट है। भारत की वस्तु निर्यात में रैंक कौन सी है? 17वीं, ये भी राइट है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह भी राइट है। वैक्सीन निर्माण भारत विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? तीसरा नहीं है, कौन सा स्थान है? फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा, जबकि ये क्या है? रॉन्ग है और आंसर कैसा हो जाएगा? डी राइट। भारत वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? फर्स्ट। और कितना वैक्सीन करता है बच्चों? 60% वैक्सीन निर्यात किया था। नीति आयोग द्वारा जब बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? 15%। भारत में गरीबी है 14.9%, शहरी क्षेत्र में है 5.2% और ग्रामीण में है 19.28%। भारत में सबसे गरीब कौन सा राज्य है बच्चों? बिहार। और सबसे कम गरीबी है केरल के अंदर। गरीबी के हिसाब से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 10वां।
जो 15.3%